राजस्थान के कई पुलिस थाने और कार्यालय आज भी जुगाड़ के सहारे चल रहे हैं। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर में भी हालात बदतर हैं। साल 2011 से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी प्रशासन के कई विभाग किराए पर चल रहे हैं। जिन कंधों पर जिले की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो हर साल लाखों रुपए का किराया हर महीने भरते हैं। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर होने के बाद साथ ही ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला भी है। बावजूद इसके भी यहाँ के थाने और कार्यालय निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं। जोधपुर आयुक्तालय बनने के बाद में और नवगठित हमारे जो थाने बने, उसके बाद में जो 10 थाने हैं और 5 जो है आउटपोस्ट पुलिस चौकी है, 2 एसीपी कार्यालय और 1 डीसीपी वेस्ट कार्यालय जो है वो हमारे निजी जो भवनों में चल रहा है, किराए के भवनों में अभी चल रहे हैं। टोटल जो है 18 सरकारी पुलिस भवन जो हैं वो हमारे किराए के भवनों में चल रहे हैं आज की तारीख में। सर, जो है स्थायी थानों की भूमि के लिए भी कोई प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, इनके लिए लगातार जो है हम कईयों में भूमि आवंटित हो चुकी है, कईयों में जो है पुलिस बजट भवन निर्माण के लिए पुलिस बजट आवंटित हो चुका है हमें, तो लगातार प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी जो है ये सरकारी भवनों में और भूमि पे शिफ्ट हो जाएंगे। प्रदेश में 100 से भी अधिक पुलिस थाने ऐसे हैं जो जुगाड़ के सहारे चल रहे हैं। वहीं बात करें राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर की, तो यहाँ भी करीब 18 के करीब पुलिस के ऐसे थाने और चौकियाँ हैं जो किराए के भवन में संचालित हो रही है। जहाँ जोधपुर में वर्ष 2011 में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई थी, उसके 13 साल बाद भी आज भी लगभग करीब ऐसे पुलिस थाने, एसीपी कार्यालय और पुलिस चौकियों के अलावा डीसीपी कार्यालय और पुलिस कमिश्नर कार्यालय भी जो है वो किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। जिस पुलिस के कंधे पर जो है वो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी है, उनको आज भी कई ऐसे पुलिस थानों को जो है वो स्थायी भवन उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। बात करें जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की, तो यहाँ डीसीपी ईस्ट और डीसीपी वेस्ट को अगर मिलाएं तो 16 थाने दोनों के अधीन आते हैं। इसके अलावा करीब जो है वो 10 पुलिस थानों के साथ ही 5 पुलिस चौकियां, 2 एसीपी कार्यालय और 1 डीसीपी कार्यालय के साथ ही 1 पुलिस कमिश्नर कार्यालय भी जो है वो आज भी जुगाड़ के सहारे किराए के भवनों में संचालित हो रहा है। जहां देखने वाली बात है, क्योंकि जोधपुर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला भी है और वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी गृह जिला है, जहां लगातार जो है वो इस प्रकार के आज भी जो है वो पुलिस को किसी प्रकार की थानों और चौकियों के साथ ही जो है वो इनको स्थायी भवन नहीं मिल पा रहा है, जिससे न सिर्फ इनके कार्य के जो है वो प्रभावित होता है, बल्कि आम जन के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करने पर भी मजबूर होना पड़ता है। और इसके अलावा भी प्रति वर्ष जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का वित्तीय भार भी पुलिस महकमे के ऊपर आ जाता है। जहां अब देखने वाली बात है, हालांकि जो है जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जो है वो नए थानों और चौकियों के स्थायी भवन के लिए भी जो है वो जमीन भी चिन्हित की जा रही है और कहीं प्रयास भी किए जा रहे हैं। बजट भी आवंटित करने की बात जो है वो अधिकारी बता रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिर राजस्थान की इस न्यायिक राजधानी जोधपुर में पुलिस के जो पुलिस थाने हैं जो किराए के और जुगाड़ के भवनों में संचालित हो रहे हैं, इनको कब स्थायी जो है वो भूमि मिल पाती है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। कोटा में भी पुलिस थाने अस्थायी बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं। यहाँ भी ऐसा ही हाल है। सामुदायिक भवन में कहीं संचालित हो रहे हैं तो कहीं इमारतें टूटी हुई हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कई थाने और चौकियां अस्थायी तौर पर यानी जुगाड़ के भवनों में चल रही है और कोटा में भी ये वानगी देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरह से कोटा का नानता थाना है, ये एक सामुदायिक भवन में संचालित किया जा रहा है। आर के पुरम थाना जो है वो एक स्कूल की बिल्डिंग में संचालित किया जा रहा है। तमाम जो सुविधाएं जो पुलिस कर्मियों को मिलनी चाहिए, थाने में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं जो है इन अस्थायी बिल्डिंगों में नज़र नहीं आती। इसके बावजूद जो है थाने लगातार संचालित किए जाते हैं, क्योंकि थाने की जहाँ तक बात है, नए थाने जब खोले जाते हैं तो उसकी परमिशन आने के बाद जो विशेषज्ञ हैं, जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, वो ये बताते हैं कि थाने की जब परमिशन आ जाती है तो अस्थायी रूप पर थाना जो है शुरू किया जाता है। लेकिन थाने की अगर हम बात करें तो थाने में वो तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो जिससे कि पुलिस कर्मियों को अपने वर्क में भी आसानी रहे। इसके अलावा जो है जब्तशुदा वाहन, आवास की सुविधा, वो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। ये नानता थाने की तस्वीरें हम जो है दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक योजना है, मोहनलाल सुखाड़िया योजना। इस योजना का ये सामुदायिक भवन है। यहाँ के लोगों के लिए जो सामुदायिक भवन बनाया गया था, किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, अन्य अनुष्ठान जो है यहाँ रहने वाले लोग कर सकें, उसके लिए सामुदायिक भवन बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर साल 2023 से जो है थाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि नानता
कुनाड़ी क्षेत्र का बड़ा इलाका नानता में आता है और ऐसे में यहाँ पर थाने की दरकार थी। थाने की जब परमिशन आ गई उसके बाद में यहाँ पर जो है इसको अस्थायी इसी बिल्डिंग में जो है शुरू कर दिया गया और अब यहीं पर जो है करीब 2 साल से थाना जो है उसका संचालन हो रहा है। कोटा का नानता थाना है। तस्वीरें आपको इस सामुदायिक भवन की दिखाते हैं क्योंकि इसकी बनावट जो है पूरी तरह से सामुदायिक भवन की तरह है। यहाँ पर जो प्रोग्राम यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं आसपास के उनके लिए जो है यहाँ पर जो भी कुछ सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम होने थे वो प्रोग्राम के लिए था। ये बैरक बनाया गया है। इस तरह से जो है यहाँ पर थाने को संचालित किया जा रहा है। जहाँ तक जो है कोटा की बात है, कोटा के अन्य थाने जो हैं वो पुरानी इमारतों में चल रहे हैं, लेकिन जो नए थाने बनाए गए हैं उनके लिए बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं बन पाई है। ये नानता थाना शहर से दूर है, करीब 15 किलोमीटर दूर ये शहर से थाना दूर है। और मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, ये थाना जो है एक सामुदायिक भवन में चल रहा है, आप लोगों को परेशानी भी होती है क्या किसी संसाधन की या यहाँ पर जो बिल्डिंग्स वगैरह? भाई कुछ लोग यहाँ पर असुविधाएं इसलिए होती है, जैसे कोई रिपोर्ट लिखाने आते हैं तो उनके लिए बैठने का कोई स्वागत कक्ष नहीं है बैठने के लिए, और कोई साधन नहीं है। दूसरी जवानों के लिए इसमें बैरिक नहीं है, आराम जवान कर सकें, रिपोर्ट वगैरह लिखाई जाती है और संसाधन की कमी तो है। तो इस तरीके से ही अगर कोई दूसरी जगह अगर थाना स्थायी तौर पे अगर हो जाए तो सुविधाएं बढ़ेगी, तो जनता की सेवा भी अच्छी तरीके से हो सकती है। एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी को कवर करता है ये थाना। हाँ, एरिया बड़ा है। बड़गांव चौकी इसी में लगती है। इधर से हैंगिंग ब्रिज तक हमारा एरिया लगता है, काफ़ी बड़ा है। इसमें और भी साधनों की आवश्यकता है। परिवादियों की बात करें तो हर रोज़ जो है यहाँ पर आते हैं, पहुँचते हैं, परिवादी शिकायतें पहुँचती, पीड़ित पहुँचते हैं। जो बिल्कुल ज़रूर पहुँचते हैं। बरडा बस्ती, करनी नगर बस्ती, ये जो कुछ इधर की बस्तियां हैं, शाम के टाइम इधर से ही कई शराब पीने की, इस तरीके की ज़्यादा परिवाद और शिकायतें ज़्यादा आती है, जिन पे कार्रवाई होती है। तो इस थाने को शुरू करने की दरकार थी और जब सरकार की ओर से, पुलिस मुख्यालय की ओर से जब आदेश आया, परमिशन आई, तो फिर थाने की शुरुआत की गई। लेकिन इमारत जो है वो आप देख सकते हैं, एक सामुदायिक भवन में थाने का संचालन किया जा रहा है। और ये जो जगह है मोहनलाल सुखाड़िया, ये आवासीय योजना है नगर विकास न्यास की, जो लोगों को यहाँ पर भूखंड आवंटित किए गए। उसके बाद में क्योंकि नगर विकास न्यास की ओर से वो तमाम चीज़ें भी विकसित की जाती है क्षेत्र में जहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनके जो है आयोजन हैं, उनके जो धार्मिक सामाजिक आयोजन है, उसके लिए जो है उनको एक जगह मिल सके, वो जगह जो है यहाँ पर बनाई गई थी। लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर थाना संचालित किया जा रहा है। जहाँ तक थाने की बात है, थाना अपना जो है पूरी तरह से यहाँ पर स्टाफ तैनात है, तमाम जो जवान है वो तैनात है। कार्रवाइयों की भी बात करें तो कार्रवाई भी जो आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है वाहन भी खड़े हैं, यानी जो वाहन जब्त किए जाते हैं वो वाहन भी यहाँ पर है। और थाने को लेकर के ये कहा जाता है कि जब थाना कहीं निर्माण हो, थाने की प्रॉपर थाना जब चले तो उसमें वो तमाम चीज़ें हों, इसके पुलिस के लिए जो है व्यवस्थाएं वो तो पूरी तरह से दुरुस्त हों। इसके अलावा आवास की सुविधा हो, जो वाहन जब्त किए जाते हैं उनके लिए जगह जो है वो वहाँ पर बनाई जाती है, वो तमाम चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद कोटा का ये नानता थाना सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। इसके अलावा आर के पुरम जो थाना है वो एक सरकारी स्कूल की पुरानी इमारत में चलाया जा रहा है, जहाँ पर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। बाकायदा वहाँ पर परिवादी भी पहुँच रहे हैं और मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं और उनका निस्तारण भी हो रहा है। राजस्थान पुलिस का आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय का स्लोगन भले ही जो है लोगों को राहत पहुंचा रहा हो, लेकिन पुलिसकर्मी जो है वो जो है यहाँ पर इन अस्थायी बिल्डिंगों में कम सुविधाओं के साथ, कई सारी चुनौतियों के साथ में अपनी ड्यूटी को दे रहे हैं। वहीं इन थानों का दूसरी इमारतों में चलने से वहाँ के जो लोग हैं उनको भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आयोजन यहाँ पर हुआ करते थे या जिस उद्देश्य से इमारत बनाई गई थी वो लोगों से दूर हो गई और अब पुलिस का थाना यहाँ पर खोल दिया गया है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।